हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम आपके लिए सीपीसीडी की क्लास लेकर आते थे और अभी कुछ दिनों से हम आपके लिए क्लास प्रोवाइड नहीं करा पा रहे थे। और जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा कि कल से सीपीसीडी के फॉर्म डलना स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप भी जल्द से जल्द सीपीसीडी का फॉर्म को सबमिट कर दें, क्योंकि इस बार फिर हमको सीपीसीडी क्रॉस करनी है दोस्तों। और इस बार तैयारी बिल्कुल ऐसी कराएंगे आप लोगों की कि एक ही बार में आपका एग्जाम निकल जाए, क्योंकि हम क्वेश्चन ऐसे लाते हैं जो एग्जाम में आते हैं दोस्तों। तो आइए आज देर ना करते हुए देखते हैं हम अपना आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों। सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम किस पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया है। तो यहां पर हमको बताना है कि सिंगल स्ट्रीम जो बैच प्रोसेसिंग होता है वह किस पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे पहले इनके ऑप्शन जानेंगे दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा पहली पीढ़ी, और हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा दूसरी पीढ़ी, और हमारा सी ऑप्शन तीसरी पीढ़ी, और हमारा डी ऑप्शन चौथी पीढ़ी। इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा दूसरी पीढ़ी में हमारा सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम को लागू किया गया था। यहां पर इसका आंसर भी आपको दिया हुआ है दोस्तों। तो सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग दूसरी पीढ़ी में यूज किया जाता था। आइए चलते हैं, देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा किस टेबल में एक ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल की जानकारी रखता है। किस टेबल में एक ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल की जानकारी को रखता है। आइए सबसे पहले इनके ऑप्शंस जान लेते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों हमारा फाइल फोल्डर टेबल यानी FFT। भी हो जाएगा हमारा फाइल इंडेक्स टेबल यानी FIT, और हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा फाइल एलोकेशन टेबल यानी FAT, और डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा डायरेक्टरी इंडेक्स टेबल यानी DIT। दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों हमारा FAT। यानी हमसे पूछा गया था कि किस टेबल में एक ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल की जानकारी रखता है, तो FAT यानी फाइल एलोकेशन टेबल। यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन तो यही हो जाएगा कि बताइए किस टेबल में एक ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल की जानकारी रखता है, तो फाइल एलोकेशन टेबल। और हमारा दूसरा क्वेश्चन यहां से ये बन सकता है कि बताइए FAT का पूरा नाम या फुल फॉर्म क्या होता है, तो फाइल एलोकेशन टेबल। दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले यानी तीसरे क्वेश्चन पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, क्योंकि आने वाली क्लासें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। क्योंकि उन क्लासों में हम आपको थ्योरी कराएंगे और उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे, और हाँ MS ऑफिस 2016 की भी क्लास लाने की आपके लिए कोशिश करेंगे। बस आपका सहयोग इतना चाहिए दोस्तों कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। चलते हैं, देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक खाली स्थान है। यहां पर हमको बताना है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो हमारा ए हो जाएगा समय साझा ऑपरेटिंग सिस्टम, बी हो जाएगा बहु उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम, और हमारा सी हो जाएगा बहुत कम ऑपरेटिंग सिस्टम, और डी हो जाएगा ये सभी। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है, आपसे यहां पर पूछा गया था कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है एक समय साझा करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल सही बात है। बी हो जाएगा बहु उपयोगिता ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी बहुत से काम कर सकते हैं उपयोगिता इस पर, और सी हो जाएगा बहुत कम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना। तो यहां पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हमारे तीनों पॉइंट बिल्कुल सही हैं दोस्तों, यानी ये सभी ऑप्शन सही थे। अब देखेंगे हम अपना अगला चौथा क्वेश्चन क्या है दोस्तों। इसका आंसर देखेंगे। चौथा जो क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा फाइल सिस्टम यानी NIFS का। यहां पर हमको पूरा नाम बताना है। आइए सबसे पहले इनके ऑप्शंस जान लेते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा न्यू टाइप फाइल सिस्टम, बी हो जाएगा नेवर टर्मिनेटेड फाइल सिस्टम, सी हो जाएगा न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, डी हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटेड फाइल सिस्टम। यहां पर दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा NIFS का पूरा नाम हमारा हो जाएगा न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। क्या हो जाएगा दोस्तों न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, यानी हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए चलते हैं हम अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे अपना पांचवा क्वेश्चन क्या है दोस्तों। हमारा दोस्तों जो पांचवा जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटर्नल कमांड नहीं है। तो आइए सबसे पहले इनके ऑप्शन जान लेते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्सटर्नल कमांड नहीं है। तो आइए पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा फॉर्मेट, बी हो जाएगा हमारा लेबल, सी हो जाएगा हमारा मूव, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा प्रॉम्प्ट। इसका जो राइट आंसर है, यहाँ पर आपसे पूछा गया था बताइए इनमें से कौन सा एक एक्सटर्नल कमांड नहीं है, तो प्रॉम्प्ट हमारा एक एक्सटर्नल कमांड नहीं है। बाकी मूव आपको पता ही है, ये भी कमांड है, लेवल फॉर्मेट ये सारे के सारे हमारे कमांड है, लेकिन प्रॉम्प्ट हमारा कमांड नहीं है, और यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं अपना छठवां क्वेश्चन क्या है
है दोस्तों। छठवां क्वेश्चन जान लेते हैं दोस्तों, जावा एक कंस्ट्रक्टर है। क्या है दोस्तों? एक जावा कंस्ट्रक्टर है। आइए सबसे पहले ऑप्शन जानेंगे। ए हो जाएगा हमारा क्लास एवं कंस्ट्रक्टर एक ही नाम को घोषित किए जाते हैं। और हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उपयोगी होते हैं। सी हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी ए और बी दोनों हमारे सही। डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो एक जावा कंस्ट्रक्टर हमारा क्या है दोस्तों? एक क्लास एवं कंस्ट्रक्टर एक ही नाम से घोषित किए जाते हैं। और बी हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उपयोगी होते हैं। और ये दोनों पॉइंट हमारे सही हो जाएंगे, इसलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों हमारे बिल्कुल सही हैं। देखते हैं हम अपना सातवां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। सातवां क्वेश्चन जानेंगे। सातवां क्वेश्चन जानेंगे दोस्तों। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर दिया गया है प्रति इकाई समय में पूरी होने वाली प्रक्रिया की संख्या को क्या कहा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रति इकाई समय में पूरी होने वाली प्रक्रिया की संख्या को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा पैदावार, बी हो जाएगा प्रवाह क्षमता, सी हो जाएगा हमारा योग्यता और डी हो जाएगा हमारा क्षमता। आपको आंसर देखिए हो गया, प्रवाह क्षमता हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, यानी हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आठवां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। आठवां क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्तिगत खालिस्तान एक व्यक्तिगत नेटवर्क है जो कंपनी के कर्मचारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खालिस्तान एक व्यक्तिगत नेटवर्क है जो कि एक कंपनी के कर्मचारियों के लिए उपयोग किया जाता है। आइए सबसे पहले इनके ऑप्शंस देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा इंटरनेट, बी हो जाएगा हमारा लोकल एरिया नेटवर्क और सी हो जाएगा पेयर टू पेयर और डी हो जाएगा हमारा इंटरनेट और ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा इंटरनेट एक कर्मचारियों, या फिर कह सकते हैं यानी डी ऑप्शन वाले बिल्कुल सही है। इंटरनेट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि इंटरनेट एक व्यक्तिगत नेटवर्क है। क्या? इंटरनेट हमारा एक व्यक्तिगत नेटवर्क है जो कि कंपनियों के कर्मचारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है या होता है। अब चलते हैं हम अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे दोस्तों अपना 9वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। जो हमारा 9वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों हमारा खालिस्तान कमांड को बाहर लाने का चरण है। खालिस्तान कमांड को बाहर लाने का चरण है। आइए सबसे पहले इनके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा फेचिंग, सी हो जाएगा हमारा स्ट्रिंग और हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा एग्जीक्यूटिंग और डी ऑप्शन हो जाएगा डिकोडिंग और ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एग्जीक्यूटिंग। क्या हो जाएगा दोस्तों? एग्जीक्यूटिंग, यानी हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एग्जीक्यूटिंग कमांड को बाहर लाने का चरण है। चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे अपना 10वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। बराबर सम खालिस्तान B1 अनुपात B5 खालिस्तान का उदाहरण है। यहाँ पर हमको बताना है कि ये किसका उदाहरण है। आपने एक्सेल अगर चलाया होगा, ये एक्सेल का क्वेश्चन है और फॉर्मूला से याद रखना। तो देखते हैं हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा फंक्शन, बी हो जाएगा फॉर्मूला, सी हो जाएगा हमारा सेल एड्रेस, डी हो जाएगा वैल्यू और ई ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो गलती से आंसर भी मेरे मुंह से निकल गया। ये फॉर्मूला है हमारा। क्या है दोस्तों? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बराबर सम कोष्टक B1 अनुपात B5 खालिस्तान किसका उदाहरण? तो फॉर्मूला का उदाहरण है। एक और यहाँ पर आपको मैं क्वेश्चन क्लियर कराना चाहूंगा दोस्तों कि अगर कभी भी फॉर्मूला लगता है तो सबसे पहले उसके आगे बराबर यानी इक्वल का साइन लगता है दोस्तों, याद रखना आप। देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा 11वां क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। थोड़ा जूम कम कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना। क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर जो कि यूजर के लिए पोर्टेबल तथा कहीं से भी ले जाने की सुविधाजनक होते हैं। कंप्यूटर जो कि यूजर के लिए पोर्टेबल तथा कहीं भी ले जाने के लिए सुविधाजनक होते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा सुपर कंप्यूटर, ये तो आकार में बहुत ही बड़े होते हैं। और बी हो जाएगा लैपटॉप, हाँ ये ले जाने लायक हैं। बी हो जाएगा हमारा मिनी कंप्यूटर, सी हो जाएगा फाइल सर्वर और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आप सभी को इसका आंसर मालूम होना चाहिए कि लैपटॉप को आप कहीं भी ले जा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही पोर्टेबल होते हैं। देखते हैं हम अपना 12वां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। हमारा जो 12वां क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा IBM 700 खालिस्तान का कंप्यूटर है। IBM 700 खालिस्तान का कंप्यूटर। ए हो जाएगा प्रथम जनरेशन, बी हो जाएगा हमारा द्वितीय जनरेशन और सी हो जाएगा हमारा तृतीय जनरेशन और हमारा डी यानी ऑप्शन हो जाएगा चतुर्थ जनरेशन। इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा IBM 700 हमारा द्वितीय जनरेशन का कंप्यूटर। कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर? द्वितीय जनरेशन का कंप्यूटर है हमारा IBM 700 दोस्तों। और यहाँ पर एक और आपको मैं इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि IBM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होता है दोस्तों? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हमारा IBM का
फुल फॉर्म होता है दोस्तों। अब चलते हैं अपने हम 13वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे अपना 13वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। यहाँ पर 13वां क्वेश्चन दिया गया है कि एमएस वर्ड में फॉन्ट बॉक्स खोलने के लिए खाली स्थान दबाते हैं। या ये क्वेश्चन यूं आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए एमएस वर्ड 2016 में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए खाली स्थान दबाते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा कंट्रोल F, बी हो जाएगा हमारा कंट्रोल D और सी हो जाएगा कंट्रोल B और डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा कंट्रोल E और ई हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं। तो एमएस वर्ड 2016 में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए हम कंट्रोल D को दबाते हैं। किसको दबाते हैं दोस्तों? कंट्रोल D को दबाते हैं। CTRL+D ऑप्शन को हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल D का इस्तेमाल करते हैं। चलते हैं हम अपने 14वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे अपना 14वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे हमारा 14वां क्वेश्चन कि एमएस वर्ड उदाहरण है, या यूं कह सकते हैं एमएस वर्ड 2016 उदाहरण है। ए हो जाएगा फ्रीवेयर, बी हो जाएगा शेयरवेयर, सी हो जाएगा पब्लिक डोमेन और डी ऑप्शन हो जाएगा एप्लीकेशन सूट और हमारा ई ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को मालूम है एमएस वर्ड या एमएस ऑफिस किसका उदाहरण है? तो एक एप्लीकेशन सूट का उदाहरण है, यानी हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हम अपना 15वां क्वेश्चन दोस्तों क्या है। हमारा 15वां क्वेश्चन भी जान लेते हैं, थोड़ा जूम को बढ़ा लेते हैं। 15वां क्वेश्चन हो जाएगा एमएस एक्सेल 2016 में कितने प्रकार के अलाइजमेंट किया जा सकता है? एमएस एक्सेल में कितने प्रकार से अलाइजमेंट किया जा सकता है? ए ऑप्शन हो जाएगा 1, बी हो जाएगा 2 और सी हो जाएगा 3 और डी ऑप्शन हो जाएगा 5 और ई ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4। इसका जो राइट आंसर है एमएस एक्सेल में 3 प्रकार के अलाइजमेंट किया जा सकता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के अलाइजमेंट किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे अपना अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डेटाबेस में TCL का पूरा नाम आपको यहाँ पर बताना है कि TCL का पूरा नाम क्या है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ट्रू कंट्रोल लैंग्वेज, भी हो जाएगा ट्रांजेक्शन कमेंट लिंक और सी ऑप्शन हो जाएगा ट्रांजेक्शन लिंक लाइब्रेरी और डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। यहाँ पर TCL का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज क्या है दोस्तों? ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, यानी हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। और आपको क्लास उम्मीद है पसंद आई होगी। जल्द ही हम अपनी एक और क्लास के साथ मिलेंगे। अब आपके लिए हम CPCT की क्लास रेगुलर रखेंगे और इसी के साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि आपको ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट कराएं। इसके लिए थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट कराने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। तो इसी के साथ आज के लिए क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं जल्द हम अपनी एक और क्लास के साथ। तब तक दोस्तों नमस्कार।